अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड कैयर को देखते हैं, जिसकी हाउसन से शादी हुई है। सब लोगों को बुरा लग रहा था कि उसकी एक पागल से शादी हुई है, पर वो खुश थी कि हाउचन एक अच्छा इंसान है। हाउचन कहता है, वाइफ मुझे बहुत नींद आ रही है। ग्रैंडमा ने बोला था कि आज हमारी वेडिंग नाइट है। कैयर कहती है, क्या तुम्हें ग्रैंडमा ने बताया कि वेडिंग डे पे क्या होता है? हाउचन कहता है, नहीं तुम ही सिखा दो। मेड उनकी बातें सुन रही थी, तभी इतने में ग्रैंडमा भी आ जाती हैं। कैयर उसके शोल्डर पर मसाज दे रही थी और कहती है, तुम्हें मजा आ रहा है? वो कहता, बहुत ज्यादा। मुझे नहीं पता था वेडिंग डे पे इतने मजे आते हैं, चलो मैं भी करता हूँ। वो कहती, इतनी जोर से नहीं, आराम से दबाओ। पर मेड और ग्रैंडमा उनकी बातें सुन के हंस रही थी और खुश होती हैं कि जल्दी उन्हें ग्रेट ग्रैंडचाइल्ड मिलने वाला है। पर उन्हें क्या पता, ये दोनों बस मसाज दे रहे थे। मॉर्निंग में ग्रैंडमा पूछती हैं, हाउचन तुझे रात मजा आया? वो कहता, हाँ बहुत ज्यादा। ग्रैंडमा कैयर से कहती हैं, मुझे पता है तुम्हें जबरदस्ती हाउचन से शादी करनी पड़ी, पर अगर तुम इसके साथ अच्छा बिहेव करोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूंगी। और डॉक्टर ने बताया था कि हाउचन जल्दी ठीक हो जाएगा। कैयर हाँ करती है। ग्रैंडमा कहती हैं, तुम्हें अपने घर की याद आ रही होगी ना, तो तुम आज हाउचन के साथ अपने घर पे चले जाना और बहुत सारे गिफ्ट्स ले जाना। कैयर जैसे अपने घर आती है, उसके डैड उसे पकड़ के अंदर ले जाते हैं और कहते हैं, हाउ फैमिली का कोई वारिस नहीं है। अगर तू उस पागल से प्रेग्नेंट हो जाए तो हाउ फैमिली की सारी प्रॉपर्टी तेरे बच्चे को मिल जाएगी। वो पागल तो किसी काम का नहीं है, मैं तेरे लिए एक और लड़का ढूंढ दूंगा तुझे प्रेग्नेंट करने के लिए। वो कहती, तुम पागल हो गए हो, आपने मेरी जबरदस्ती से शादी करवाई है, मैं ऐसी घटिया हरकत नहीं करने वाली। डैड कहते हैं, मैंने किसी को बुला लिया है, तो चाहे ना चाहे तुझे करना ही पड़ेगा। बाहर हाउचन बैठा था, तभी एक लड़का आता और कहता है, सुना तेरी वाइफ बहुत प्रिटी है, मुझे उसके साथ खेलने दे। हाउचन कहता है, क्यों तेरी वाइफ नहीं है क्या खुद की? और उसके मुंह में बनाना ठूस देता है। वो लड़का उसे मारने लगा था। हाउचन की आवाज सुन कैयर बाहर आ जाती है और उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से बचा कर ले गई थी और फिर रो रही थी। वो पूछता, क्या हुआ वाइफ, तुम रो क्यों रही हो? तो कहती है, मैं तुम्हें बेबी देना चाहती हूँ। तो वो हाँ बोलकर उसे हक कर लेता है। फिर वो रात में अपने खिलौने के साथ खेल रहा था, तो कैयर उसे किस करने लगती है और वो भी उसे। फिर हम कुछ दिन बाद देखते हैं, जब सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, कैयर को अचानक उल्टी जैसी आने लगती है। हाउचन उसकी केयर करने लगा था, क्या हो गया तुम्हें? ग्रैंडमा कहती है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? खाना खाने के बाद हॉस्पिटल चले जाना अपना चेकअप कराने के लिए। तो कैयर हाउचन को लेकर हॉस्पिटल आती है। वहाँ पे कैयर की एक क्लासमेट थी जो उसका मजाक उड़ाने लगती है, तू गायनोकोलॉजिस्ट के पास क्या करने आई है? ये पागल कौन है, तेरा हस्बैंड? तूने पैसों के लिए इससे शादी की, इसका बच्चा भी जरूर इसकी तरह पागल ही होगा। हाउचन कहता, तुम कितने बुरे लोग हो, उन्हें धक्का मारने लगा था। तो उस क्लासमेट के हस्बैंड और हाउचन में फाइट होने लग जाती है। कैयर उनकी फाइट रोक रही थी, बट क्लासमेट एक फ्लावर पॉट उठाकर हाउचन के सिर में मार देती है और हाउचन वहीं गिर के बेहोश हो गया था। जबकि कैयर रो रही थी, तुम्हें क्या हो गया, क्योंकि उसके ब्लड निकल रहा था। पर हाउचन को फ्लैशबैक्स आने लगे थे और उसे याद आ जाता है कि जब हाउचन एक दिन कार में अपने मॉम डैड के साथ जा रहा था, तभी सामने से एक दूसरी कार वाले ने उन्हें ठोक दिया था और उस कार एक्सीडेंट में हाउचन के मॉम डैड की डेथ हो गई थी। हाउचन के भी सिर में चोट लग गई थी और जिस आदमी ने उनकी कार को ठोका था वो कोई और नहीं, कैयर के डैड थे, जो खुश हो रहे थे, जो उसने बेहोश होने से पहले देख लिया था और बाद में वो पागल हो गया था। तो सोचता है, मुझे नहीं पता था जिसे मैं अपनी वाइफ समझता हूँ वो मेरे दुश्मन की बेटी है। कैयर डॉक्टर को बुला लेती है और हाउचन का इलाज होता है। असिस्टेंट आकर बताता है कि मिस्टर हाउ बिल्कुल ठीक हैं और अब वो पागल नहीं रहे। तो वो खुश हो जाती है और उससे मिलने जाने लगी थी, पर असिस्टेंट उसे मिलने नहीं देता कि वो बाद में तुमसे मिलेंगे। हाउचन असिस्टेंट से कहता है, जल्दी से जियांग फैमिली में जाओ और कैयर के डैड जियांगताओ को पकड़ लो, मैं खून का बदला खून से लूंगा। कैयर ग्रैंडमा को बताने आती है कि हाउचन ठीक हो गया, बट ग्रैंडमा घर पे नहीं थी। तो वो अपनी मॉम को खुशखबरी देती है कि हाउचन ठीक हो गया। बट मॉम हैरान कि उसने तुझे कुछ बताया तो नहीं? तो कहती, नहीं अभी नहीं मिले हमें उससे। तो मॉम फोन काट देती है। तो कैयर हैरान थी कि मॉम को क्या हो गया। इधर असिस्टेंट मिस्टर हाउचन को बताता है कि जियांगताओ भाग गया, लग रहा उसे आपके आने का पहले पता चल गया था। तो हाउचन गुस्से से घर आता है और कैयर को पकड़ कहता है कि तुमने उस जियांगताओ को खबर दी थी। कैयर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तुम क्या बोल रहे हो। तो वो उसका फोन चेक करता है और कहता है, तुमने अपनी मॉम को कॉल किया था? तो कहती, हाँ मैंने मॉम को गुड न्यूज दी थी कि तुम ठीक हो गए। बट वो उसका गला घोटने लग जाता है कि अगर तुमने बताया होता तो मैं अपने मॉम डैड का बदला ले चुका होता, और उसे पटक के मारता है। हाउचन जिससे खेलता था वो खिलौना टूट गया था और उसके हाथ में लग जाता है कांच। मेड उसकी हेल्प करने लगी थी, बट हाउचन कहता है, आज से तुम्हारी मैडम नहीं है, ये बस मेरी दुश्मन है, और उसे पकड़ के अंदर ले आता है। जब तक तेरा डैड पकड़ा नहीं जाता
तुम मेरे मॉम डैड से घुटने टेककर माफी मांगती रहोगी और मेरी इजाजत के बिना यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। वो कहती है मुझे कुछ पता नहीं था वरना मैं नहीं बताती। तो कहता है क्यों, जब शादी हुई थी तब तेरे डैड ने तुझे बताया नहीं था कुछ? कय्यर कहती है डैड ने तो बस ये बोला था कि तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट होना है ताकि बच्चा प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सके। तो वो उसको थप्पड़ मारता है कि इस लाइफ में तो तुम मेरे बच्चे से बिल्कुल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अगर प्रेग्नेंट हुई तो मैं उसे मार दूंगा। तुम्हारे डैड को मिलने दे, फिर मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। कय्यर सोचती है मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती और तुम्हारे लिए मॉम डैड से भी फाइट करने को रेडी हूँ। बट मिस्टर हाउचेन डाइवोर्स मंगवा लेता है। असिस्टेंट से कहता है उसे लेकर आओ। असिस्टेंट उसे लेने चाहता है, वो बेहोश पड़ी थी तो उसके मुंह पे पैनी फेंक के मारता है जिससे उसे होश आ गया था और उसे पकड़ के बाहर ले आया था। वो पूछती है क्या हुआ, मेरे डैड मिल गए? तो कहता नहीं, पहले मुझे डाइवोर्स दो। वो डाइवोर्स पेपर पे साइन करने लगी थी और कहती है क्या तुम मुझे हॉस्पिटल ले चलोगे, मेरी तबीयत खराब है। वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मर भी जाओगी तो वो साइन कर देती है। हाउचेन डाइवोर्स पेपर उठाकर ले गया था। कय्यर कहती है मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या मैं सच में मरने वाली हूँ? अगर मैं मर गई तब तो तुम मुझे माफ कर दोगे, और बेहोश हो जाती है। हाउचेन अपने स्टडी रूम में था तो मेड आकर मिस्टर हाउचेन को बताती है कि वो बेहोश पड़ी है। तो वो कहता है बॉडीगार्ड को कह दो कि उसे हॉस्पिटल ले जाएगा। कय्यर हॉस्पिटल में होती है तो नर्स बातें कर रही थी कि ये लड़की कितनी पिटीफुल है, ये प्रेग्नेंट है और इसकी तबीयत खराब है पर इसके कोई भी फैमिली मेंबर इससे मिलने नहीं आया। दूसरी तरफ हम देखते हैं बहुत सारी कार्स आ रही थी और उनमें एक लड़का बैठा था जो फोन पे कहता है ग्रैंडपा मैंने बोला ना मैं अपनी सिस्टर को ढूंढ लूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं तेरी सिस्टर का नाम जियांग कय्यर है। इधर असिस्टेंट हाउचेन को अगर बताता है कि ये मुझे जियांग फैमिली के घर से मिली है, आपने गलत लड़की को पनिशमेंट दे दी। कय्यर तो जियांग त्याओ की बेटी है ही नहीं, वो अडॉप्टेड है। हाउचेन कहता है यानी कय्यर सच बोल रही थी, उसे कुछ भी नहीं पता था, जल्दी से हॉस्पिटल चलो। फिर वो जैसे हॉस्पिटल आता है तो पूछता है कय्यर कहाँ पे है। नर्स बताती है कि वो तो मर गई और उसका बच्चा भी मर गया। तो हाउचेन एकदम हैरान था कि वो प्रेग्नेंट थी और ऐसा कैसे हो सकता है, सिर्फ उसे फीवर था, फीवर से कोई मर थोड़ी ना जाएगा। वो मेरी वाइफ है, तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? असिस्टेंट उसके कान में कहता है तूने कय्यर से डिवोर्स ले लिया था। तो हाउचेन गुस्से से चला जाता है जबकि नर्स डर रही थी। फिर हमें पता चलता है कि कय्यर को लेने वही लड़का आया था। नर्स पूछती है तो वो बताता है कि मैं इसका भाई हूँ। तो वो कहती है इसे हाउ फैमिली वाले लेके आए थे। तो वो कहता है अगर हाउ फैमिली इसके बारे में पूछे तो बताना कि ये मर गई है। उसके इतने बॉडीगार्ड्स को देख के वो डर गई थी इसलिए हाँ कर देती है और वही लड़का कय्यर को गोद में उठाकर ले गया था। इधर हाउचेन को मेड फोन करके बताती है कि ग्रैंडमा की तबीयत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो वो कहता है मैं अभी आया। इधर हॉस्पिटल में एक लड़की किंकिंग आती है और उसकी मॉम कहती है सुना है जियांग कय्यर शैन फैमिली की असली बेटी है, अगर वो वापस आ गई तो वो लोग तुझे से अपनी करेंगे, भले ही तू इलेजिटिमेट बेटी है, तुझमें भी शैन फैमिली का खून है, तो हमें उस जियांग कय्यर को निपटाना होगा। किंकिंग अंदर आती है पर देखती है ये तो कोई बुढ़िया है, जियांग कय्यर तो मेरे जितनी लड़की होगी कोई, और वापस आने लगी थी। बट ग्रैंडमा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कय्यर तू कय्यर है ना? वो कहती है मैं कय्यर नहीं हूँ। ग्रैंडमा कहती है मुझे पता है हाउचेन तुझे डिवोर्स देना चाहता है पर मैं उसे ऐसा कभी नहीं करने दूंगी, तू कितनी अच्छी लड़की है। किंकिंग सोचती है यानी ये मुझे जियांग कय्यर समझ रही है, मैं उसके जैसी दिखती हूँ। तभी वहाँ पर हाउचेन आ गया था तो सोचती है ये तो हाउ ग्रुप का प्रेसिडेंट है। ग्रैंडमा कहती है तू मेरी मर्जी के बिना कय्यर को डिवोर्स नहीं दे सकता, ये रही कय्यर। वो कहता है ग्रैंडमा ये कय्यर नहीं है, आपने गलत लड़की को पकड़ लिया। अब दोनों का हाथ पकड़ा देती हैं। तो ग्रैंडमा कहती हैं यही कय्यर है, भले ही मैं बुढ़ी हो गई पर मैं पागल नहीं हूँ। वो सोचता है ग्रैंडमा के सिर में चोट लगी है, लगता है गहरा असर हुआ है, और कहता है ग्रैंडमा आप रेस्ट करो, मैं कय्यर से बात करके आता हूँ। और उसे बाहर लाकर कहता है तो कहता सॉरी मेरी ग्रैंडमा ने तुम्हें मेरी वाइफ समझ लिया। वो कहती है कोई बात नहीं, क्या तुम्हारी वाइफ जियांग कय्यर है? वो कहता हाँ उसकी डेथ हो गई, पर क्या तुम उसे जानती हो? तो कहती नहीं तो क्यों ना हम एक दूसरे का नंबर शेयर कर लें, अगर ग्रैंडमा फिर से कय्यर को याद करने लगी तो तुम किससे मिलवाओगे, मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। और दोनों नंबर शेयर कर लेते हैं। वो उसे अपना नाम किंकिंग बताकर हेलो करती है बट वो बिना हेलो किए चला जाता है। तो किंकिंग सारी बात अपनी मॉम को जाकर बताती है कि वो कय्यर तो मर गई, हमारा रास्ता साफ हो गया। और तो और हाउचेन की ग्रैंडमा मुझे कय्यर समझ रही है उसकी वाइफ, अब तो मैं सीईओ की वाइफ बन जाऊंगी और हमें उस शैन फैमिली में वापस जाने की जरूरत ही नहीं होगी। मॉम कहती हाँ बस एक बार तेरी हाउचेन से शादी हो जाए, वरना शैन फैमिली ने हमें कितना परेशान किया है। हाउचेन डॉक्टर से पूछता है कि ग्रैंडमा को क्या हो गया, वो कय्यर किसी और को समझ रही हैं। तो डॉक्टर बताता है कि वो काफी ओल्ड हो गई हैं, अभी आप अपनी वाइफ की डेथ के बारे में ग्रैंडमा को मत बताना वरना उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है। फिर वो ग्रैंडमा से मिलने आता है। ग्रैंडमा पूछती है कय्यर कहाँ पे है? तो कहता है वो अभी घर वापस चली गई। ग्रैंडमा कहती है तू उसे डिवोर्स नहीं दे सकता,
प्रॉमिस कर मुझसे। तो कहता ओके। तो वो प्रॉमिस कर देता है। ग्रैंडमा कहती हैं और नहीं तो क्या, कैयर जैसे अच्छी वाइफ तुझे कहीं नहीं मिलेगी। इधर कैयर को होश आता है तो कहती है कहाँ हूँ मैं, क्या ये पैराडाइज है, मैं मर गई। वो लड़का को पूछता है लिटिल सिस्टर तुम कैसी हो, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं। वो पूछती है कौन हो तुम। तो कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ शैनलिंग। जब तुम छोटी थी 3 साल की तब तुम्हें गुंडों ने किडनैप कर लिया था। हम 20 सालों से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, अब जाकर तुम मिली हो। तभी ग्रैंडपा आकर कहते हैं शैनजिन तुम कितनी बड़ी हो गई हो। वो कहती है मेरा नाम शैनजिन नहीं जियांग कैयर है। तो शैनलिंग बताता है कि तुम्हारा असली नाम शैनजिन है, तुम शैन फैमिली की इकलौती बेटी हो, अब तुम कैयर नहीं रही हो। ग्रैंडपा कहते हैं जल्दी से पार्टी अरेंज करो, मैं सबको अनाउंस करूंगा कि मेरी ग्रैंड डॉटर शैनजिन मिल गई। फिर वो उससे पूछते हैं डॉक्टर ने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो, बताओ ये किसका बच्चा है। तो वो हैरान थी मैं प्रेग्नेंट हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं बताओ किसने किया है, किसी ने तुम्हारे से जबरदस्ती की है, मैं उस बास्टर्ड को छोड़ूंगा नहीं। वो कहती है ग्रैंडपा शांत हो जाइए, मैं शादीशुदा हूँ। तो ग्रैंडपा पूछते हैं क्या तुम्हें बच्चा चाहिए। तो कहती है मैं अभी खुद कंफ्यूज हूँ। इधर किंकिंग की मॉम कहती है ओल्ड मैन ने हमें बुलाया है, लगता है हमें वापस शन फैमिली में रखने वाले हैं क्योंकि वो कैयर मर गई है ना। और अंदर आती कहती है कितना ब्यूटीफुल नेकलेस है शैनलिंग, क्या तू ये किंकिंग को देने वाला है। ग्रैंडपा कहते हैं ये 80 मिलियन का है, तेरी बेटी इसके लायक नहीं है, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को दूंगा। वो कहती हैं तेरी ग्रैंड डॉटर तो मर गई। तो डांट कर कहते हैं किसने कहा वो मर गई, वो ठीक ठाक है, बॉडीगार्ड इनके थप्पड़ लगा दो। तो बॉडीगार्ड उसे मारने लग जाता है। तो कहती हैं यहाँ मैं बुलाया क्यों था। ग्रैंडपा कहते हैं ये बताने के लिए कि शैनजिन मिल गई है, अगर तुम लोगों ने इसे बुली किया तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तो वो दोनों भाग जाती हैं। तभी कैयर उठ के आती है। तो ग्रैंडपा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए नेकलेस दिया है, 80 मिलियन का है, सस्ता सा, अगर तुम्हें पसंद ना आया तो दूसरा दिलवा दूंगा। वो कहती है 80 मिलियन का सस्ता लग रहा है आपको। ग्रैंडपा कहते हैं और नहीं तो क्या, शैन फैमिली बहुत रिच है, तुम जो चाहोगी वही लेके देंगे। इधर किंकिंग परेशान थी कि वो कैयर मरी नहीं है, अगर उस हाउचन को पता चल गया कि वो मरी नहीं है तो वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा। मॉम कहती है तो हाउचन को पहले पटा लेना। वो कहती है उस हाउचन ने फोन ही नहीं करा मुझे दोबारा। तभी हाउचन का फोन आता है और कहती है हाँ मैं फ्री हूँ, आ रही हूँ। मॉम को बताती है कि उसकी ग्रैंडमा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई और कैयर को ढूंढ रही है, इसलिए हाउचन ने मुझे अपने घर पे रहने के लिए बुलाया है और तो और मुझे हर महीने सैलरी भी देगा। और फिर किंकिंग खुश होके मिस्टर हाउचन के घर पे आती है। तो कहता है जब तक ग्रैंडमा ठीक नहीं हो जाती तुम्हें मेरी एक्स वाइफ बनने का प्रिटेंड करना पड़ेगा, ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड, तुम जो चाहे बाय कर लेना। फिर ग्रैंडपा शैनलिंग से कहते हैं शैनजिन के अडॉप्टेड पेरेंट्स ने तो उसे हाउ फैमिली को बेच दिया था, तो बच्चा जरूर उस हाउचन का होगा। वो हाउचन पक्का स्कमबैग होगा जिसने अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी में उसे डिवोर्स दे दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शैनलिंग कहता है परेशान मत होइए ग्रैंडपा, मैंने हाउ फैमिली को भी बुलाया है पार्टी में, जब उन्हें पता चलेगा कि कैयर शैन फैमिली की बेटी है उसके तो होश ही उड़ जाएंगे। इधर असिस्टेंट हाउचन को बताता है कि किंकिंग शैन फैमिली की लेजिटिमेट बेटी है और आपको शैन फैमिली का इनविटेशन आया है पार्टी का। वो कहता है पर मैं तो शैन फैमिली को जानता भी नहीं हूँ, तो वो मुझे इनविटेशन क्यों भेजेंगे। असिस्टेंट कहता है क्या पता किंकिंग ने कहा हो। फिर हम पार्टी में देखते हैं कैयर की एंट्री होती है और वो अपने भाई शैनलिंग के साथ आई थी। उन्हें देख गर्ल्स बातें करने लग जाती हैं कि अच्छा ये है शैन फैमिली की बेटी, बिल्कुल प्रिंसेस लग रही है। तभी कैयर आती हुई देखती वहाँ पर हाउचन खड़ा है और असिस्टेंट उसे देख हैरान और अपने बॉस को बताता है ये तो कैयर है, ये मरी नहीं है, कहीं मुझे दिन में उसका भूत तो नजर नहीं आ रहा। पर हाउचन उधर ही जाने लगा था। कैयर कहती है भाई मेरा एक्स हस्बैंड आ रहा है। वो कहता है मैं उससे बात करूंगा। तो कहती नहीं मुझे अकेले मुझसे बात करनी है, तुम पार्टी में जाओ। तो वो बॉडीगार्ड को बोलकर चला जाता है कि यंग लेडी का ध्यान रखना। हाउचन आते उसका हाथ पकड़ लेता है, तुम तो जिंदा हो और शैनलिंग के साथ क्या कर रही थी, उससे क्या रिलेशन है तुम्हारा। उसे आछुड़ा कहती है कैयर मर चुकी है तो तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं किसके साथ भी हूँ। तो कहता अच्छा तुम्हारी बेली में जो बेबी है वो तो मेरे ही है ना। तो कहती है तुम्हें पता नहीं मुझे इतना फीवर था कि बेबी नहीं बच पाया, अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। हाउचन कहता है अच्छा तुमने शैनलिंग को फंसा लिया है इसलिए मुझसे इतने एटीट्यूड से बात कर रही हो। एक बात बता दूं शैनलिंग को डिवोर्स लड़कियां पसंद नहीं होंगी। और गुस्से से चला जाता है। हाउचन गुस्से से बाहर जा रहा था तो किंकिंग उसके पीछे पीछे जाने लगती है। अंदर पार्टी में कैयर की एंट्री होती है तो ग्रैंडपा सबको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि शैन फैमिली को उसकी डॉटर मिल गई जो 20 साल पहले खो गई थी। सब लोग जान लो ये है मेरी ग्रैंड डॉटर शैनजिन, और किसी ने इससे पंगा लिया तो शैन फैमिली उसे छोड़ेगी नहीं। सब लोग क्लैप करते हैं। ग्रैंडपा शैनलिंग से कहते हैं
वो स्कम्बैग नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया? शेनलिंग कहता है क्या पता उसे जब मेरी सिस्टर की आइडेंटिटी पता चली होगी तो डर के मारे भाग गया होगा। इधर दूसरी तरफ हाउचेन ड्रिंक कर रहा था। किंग भी आती है तो उसे पूछता है शेनलिंग तुम्हारा भाई है ना? वो कहती हाँ। तो कहता है मैंने अपनी एक्स वाइफ को देखा, वो जिंदा है, वो शेनलिंग के साथ थी और दोनों ने हाथ पकड़ रखा था। किंग सोचती है लगता है शेनलिंग और करियर की रिलेशनशिप को गलत समझ रहा है, पर कोई नहीं, मेरा तो फायदा है। और कहती है मेरे भाई को मैरिड लड़कियां पसंद है, मेरा भाई तो प्ले बॉय है, किसको पता था कि तुम्हारी एक्स वाइफ को प्ले बॉय पसंद है। हाउचेन कहता है एक न एक दिन शेनलिंग उसे छोड़ देगा तो वो मेरे पास ही आएगी और मैं उसे बिल्कुल भी टेंशन नहीं दूंगा। किंग फिर अपनी मॉम को बताती है कि वो करियर जिंदा है, मैंने उसे देखा था, पर हाउचेन शेनलिंग और करियर की रिलेशनशिप को गलत समझ रहा है। मॉम कहती है फिर तो इस बात का पूरा फायदा उठाना। तो कहती है मैं कैसे फायदा उठाऊं? वो हाउचेन तो मुझे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, पर मेरे पास उसका क्रेडिट कार्ड है। फिर किंग अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग मॉल में आती है। करियर वहीं खड़ी थी तो फ्रेंड उसे धक्का मार देती है। तभी किंग करियर के गले में वो नेकलेस देख लेती है तो सोचती है ये लड़की कौन है? शेन फैमिली की बेटी तो करियर है, तो इसके पास ये नेकलेस कहाँ से आया? जरूर फेक होगा। और कहती है तूने फेक नेकलेस पहन रखा है। करियर कहती है मेरा नेकलेस एकदम रियल है। किंग कहती है मैंने 2 दिन पहले ये नेकलेस देखा है और ये वर्ल्ड में सिर्फ फेक है, तो तेरा वाला पक्का फेक होगा। तो सब लोग बातें बनाने लगे थे कि बताओ जी फेक नेकलेस पहन के ज्वेलरी शॉप में आई है। करियर पूछती है क्या तू बता सकती है तूने असली वाला कहाँ पे देखा है? तो कहती है शेन फैमिली में देखा था और ये नेकलेस सिर्फ शेन फैमिली की बेटी को ही मिल सकता है। करियर हैरान थी कि इसे शेन फैमिली के बारे में इतना कुछ कैसे पता, और फिर कहती है क्या पता मैं ही शेन फैमिली की बेटी हूँ। तो वो हंसने लग जाती है। तू नहीं है, उसकी फ्रेंड कहती है, क्योंकि शेन फैमिली की बेटी किनकिन है। तो करियर अपने भाई को फोन कर पूछती है कि ये किनकिन कौन है। तो उसका भाई बताता है कि उसकी मॉम घर की नैनी थी, डैड को ड्रिंक करा के जबरदस्ती उनके साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया, पर शेन फैमिली ने कभी भी किनकिन को अपनी बेटी नहीं माना। क्या वो तुम्हें परेशान कर रही है? तो कहती है नहीं तो बस ऐसे उससे टकरा गई थी। तो करियर कहती है तुझे शेन फैमिली ने अपनी बेटी माना ही नहीं है, क्योंकि शेन फैमिली की बेटी शेनसिन है जो कि मैं हूँ। किनकिन कहती है मैं शेन फैमिली की बेटी बनकर आई भी नहीं हूँ यहाँ पे। तूने इस क्रेडिट कार्ड को तो पहचान लिया होगा, देख इस पर किसका नेम है। हाउचेन ने ये मुझे दिया है। करियर पूछती है तेरा हाउचेन से रिलेशन है? तो कहती है मैं उसके घर पे रह रही हूँ। करियर उसने तुझे छोड़ के मुझे चूज किया। तो करियर चली जाती है। उसका भाई बाहर खड़ा था और पूछता है किसने तुझे बुली किया? उस किंग ने। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो वो कहती है नहीं उसने कुछ नहीं किया, मेरा मूड खराब है। तो उसका भाई उसे हक करके कंफर्ट करने लगा था, चलो घर चलो, उसे ले जाने लगता है। बट हाउचेन दूर से देख रहा था। असिस्टेंट कहता है तुम्हारी वाइफ तो बड़ी चालाक निकली, डाइवोर्स होते ही दूसरा फंसा लिया, पता नहीं तुमने क्या सोच के उससे शादी कर ली। हाउचेन कहता है पहले मैं पागल था, अब थोड़ी ना हूँ। असिस्टेंट कहता है बात तो सही है, जब तुम पागल थे उसकी हर बात मानते थे, उसे बहुत लव करते थे। फिर बाद में हाउचेन नहा रहा था और उसका फोन बाहर ही रखा था जो किंग उठा लेती है। तो उसका फोन चेक करने लग जाती है, इसने लॉक भी नहीं लगा रखा और इसके पास अब भी उस करियर का नंबर है, लगता है उसे भूल नहीं पाया है। पर मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, और करियर को मैसेज कर देती है। करियर देखती है हाउचेन का मैसेज, इतनी रात को उसने मुझे मिलने बुलाया है, कोई तो बात होगी, मुझे जाना पड़ेगा। वो जाती है तो कोई उसे पकड़े अंदर खींच लेता है। हाउचेन कहता है तुम्हें मेरे रूम में किसने घुसने दिया? तो कहती है सॉरी, मैंने तुम्हारे बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, मेरी मॉम का बर्थडे था ना। वो कहता है कोई बात नहीं। तो कहती है तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं तुम्हारी बहुत ग्रेटफुल हूँ। हाउचेन कहता है तुम तो ऑलरेडी शेन फैमिली की बेटी हो, तो तुम्हें पैसे से क्या फर्क पड़ता होगा। तो कहती है मैं शेन फैमिली की लेजिटिमेट बेटी हूँ ना, उनको उनकी रियल बेटी शेनसिन मिल गई तो वो मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव करती है। इधर 2 लड़कों ने करियर को पकड़ लिया था और इससे पहले कि उसके साथ कुछ करते, वो कहती है तुम्हें पता नहीं मैं बीमार हूँ। लड़के पूछने लगते हैं तुझे कौन सी बीमारी है। तो वो अपना पर्स खोल के देखने लगती है और कहती है मेरे डायमंड्स कहाँ चले गए, मेरे भाई ने मुझे दिलाया था 100 मिलियन के थे। तो वो दोनों ढूंढने लग जाते हैं कि अगर डायमंड मिला तो हमारा होगा, बट करियर वहां से भाग जाती है और छुप के बच गई थी। तो सोचती दर्द हो रहा, बच्चा ठीक तो होगा ना। इधर हाउचेन और किंग भी ग्रैंडमा को चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेके आए थे। तभी किंग वहाँ करियर को देख लेती है जो शेनलिंग के साथ थी। तो सोचती है अगर इस बुढ़िया ने देख लिया उसे तो पहचान लेगी कि वही करियर है, और हाउचेन से कहती है मैं ग्रैंडमा का चेकअप करा लूंगी, तुम जाओ। वो पूछता है क्यों? तो कहती है करियर मेरे भाई के साथ गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में आई है। हाउचेन गुस्से से देखने चाहता है और उससे पूछता है तुम हॉस्पिटल क्यों आई हो, वो भी शेनलिंग के साथ। पता है ये प्ले बॉय है, बट वो उसको थप्पड़ मार के शेनलिंग के साथ चली जाती है। शेनलिंग कहता है मेरी सिस्टर तो बड़ी चढ़ निकली, एकदम झपाक से लगा दिया उसके।
चलो तुम्हारे बेबी का चेकअप करा लें। वो कहती है इस हाउचन को मत बताना बेबी के बारे में। किनकिन देखती है, हाउचन तुम्हारे गाल पे थप्पड़ किसने मारा? उस कैयर ने, उसकी इतनी हिम्मत, मेरे भाई के साथ है तो मतलब कुछ भी करेगी। हाउचन कहता है मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा, अगली बार मिलेगी तो उससे पूछूंगा जरूर उसने ऐसा किया क्यों। फिर किनकिन उठ के चली जाती है और कैयर से जाके कहती है क्या कोइंसिडेंस है हम यहाँ मिले, और उसको थप्पड़ मार देती है। हाउचन मेरा है, तूने उसको मारा कैसे? दोबारा हाउचन के आसपास नजर भी मत आ जाना। तभी शेनलिंग आ जाता है, तेरी इतनी हिम्मत मेरी सिस्टर को मारेगी, और उसको जोरदार थप्पड़ लगा देता है। वो कहती है इसने पहले मेरे बॉयफ्रेंड को मारा। तो कहता है तेरा बॉयफ्रेंड लकी होगा जो मेरी बहन से पिटा है। कैयर कहती है इसका बॉयफ्रेंड हाउचन है। शेनलिंग कहता है वहाँ क्या जोड़ी है, स्कमबैग और इलेजिटिमेट डॉटर की। तो वो गुस्से चली गई थी और रोती हाउचन के पास आती है, मैंने तो बस जाके कैयर से पूछा था कि उसने तुम्हें मारा क्यों, पर मेरे भाई ने उसके बदले मुझे मार दिया, और वो बोल रही थी कि तुम जबरदस्ती उसके पीछे पड़े हो। तो हाउचन और ज्यादा गुस्से में था कि मैं उसके पीछे पड़ा हूँ। कैयर जब देखती है उसका बेबी सही सलामत है तो खुश होती है। उसका भाई पूछता है तूने हाउचन को क्यों मारा, क्योंकि वो शेंजिन के साथ है? तो कहती है नहीं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा और हाउचन का तो अब का डिवोर्स हो चुका है। शेनलिंग कहता है जब तू उसे लाइक नहीं करती तो उसके बच्चे को जन्म क्यों दे रही है? वो कहती है उसका इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, ये बच्चा सिर्फ मेरा है। ग्रैंडमा की कंडीशन अभी तक ठीक नहीं हुई थी और हाउचन इस बात से परेशान था, कैयर और किनकिन तो बिल्कुल भी एक जैसे नहीं दिखती, तो ग्रैंडमा को ये कंफ्यूजन की हो गई। असिस्टेंट कहता है वो दोनों सेम एज की हैं, इसलिए ग्रैंडमा को कंफ्यूजन होगी। हाउचन कहता है ग्रैंडमा को जल्दी ठीक होना पड़ेगा, और मैंने सुना है वो शेनलिंग कैयर का कुछ ज्यादा साथ दे रहा है और वो प्ले बॉय भी है, तुम उस शेनलिंग के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। असिस्टेंट कहता है आपने तो कैयर को डिवोर्स दे दिया है तो अब भी उसके पीछे क्यों पड़े हो? तो कहता है क्योंकि उसने मुझे पब्लिक में थप्पड़ मारा, आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। फिर वो अपने गाल को देखने लग गया था। ग्रैंडपा आकर कैयर को मेडिसिन देते हैं, अपना और बेबी का ध्यान रखो, मैंने सुना है उस किनकिन ने तुम्हें मारा और तुम्हारा भाई तुम्हें सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, उसे मैं पनिशमेंट दूंगा। तो वो कहते हैं ग्रैंडपा भाई की कोई गलती नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं उस किनकिन को तो मैं कब का सबक सिखा दिया होता, पर वो हाउचन के घर पे रह रही है। कोई बात नहीं, किनकिन ना सही, उसकी मॉम को सबक सिखाऊंगा। वो कहती है ग्रैंडपा आप क्या करने जा रहे हो? कैयर रोकने लगती है पर ग्रैंडपा नहीं सुनते और किनकिन के मॉम को पकड़ लाए थे। वो कहती है मेरी बेटी की हाउचन से शादी होने वाली है, तुम लोग मुझे मार नहीं सकते। ग्रैंडपा कहते हैं हाउचन से भी शादी करेगी इसका मतलब ये नहीं मेरी बेटी को बुली करेगी, और उसे बहुत पिटवाते हैं। नेक्स्ट उसकी मॉम मुंह छुपा रही थी तो किनकिन देखती है उसकी मॉम के थपड़े लगे पड़े हैं, उसकी मॉम भी देखती है उसके भी थपड़े लगे पड़े हैं। किनकिन कहती है बस कुछ टाइम की बात है, हाउचन पक्का मेरा हो जाएगा। उसकी मॉम कहती है चलो ठीक है, थपड़े वेस्ट नहीं जाएंगे। असिस्टेंट हाउचन को अगर बताता है कि पता चला है शेनलिंग की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है जो अभी फॉरेन में स्टडी करने गई है। हाउचन कहता है शेनलिंग तो एक नंबर का प्ले बॉय है, पता नहीं कैयर को उसमें क्या पसंद आया है। ऐसा करो शेनलिंग की गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट करो, फिर देखना उस शेनलिंग का क्या होगा। ग्रैंडपा ने शेनलिंग को एक रूम में लॉक कर दिया था और वो अभी भी बाहर आया था। कैयर कहती है सॉरी मेरी वजह से तुम्हें रूम में लॉक होना पड़ा। वो कहता है रूम में लॉक होना इतना भी बुरा नहीं है, बट वहाँ पे इंटरनेट के सही से सिग्नल नहीं आते। फिर वो दोनों खाना खाने लगे थे तो उसका भाई बताता है कि हम चैंग फैमिली की बर्थडे पार्टी में चलेंगे और तुम तो चैंग से शादी भी करना चाहती थी। वो कहती है क्या बोल रहे हो, उस टाइम मैं बस 3 साल की थी। तो कहता है तब भी तुम उसके साथ बहुत खेलती थी और शायद वो भी तुम्हें लाइक करता है। तो कहती है अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। इधर फॉरेन में शेनलिंग की गर्लफ्रेंड को पता चल जाता है कि शेनलिंग उस पर चीट कर रहा है, और तो और वो लड़की तो शेन फैमिली के घर में भी रह रही है। तो कहती है मुझे तो शेनलिंग ने अपने घर पे रहने नहीं दिया था कि वो अपने पहले फैमिली से पूछेगा, अब देखना मैं उन दोनों को कैसे सबक सिखाऊंगी। तो असिस्टेंट आकर हाउचन को बताता है कि शेनलिंग की गर्लफ्रेंड तो ये बोल रही थी कि शेनलिंग और कैयर गए काम से, ये दोनों बेबी का चेकअप करा के आए थे कि बेबी ठीक है। ग्रैंडपा खुश होते हैं, वो बताती है कि मैं ड्रेस लेके आई हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं यही चैंग फैमिली की बर्थडे पार्टी में पहन के जाना। तो कैयर वो ड्रेस पहन के आती है कि वो सब उसे देखते रह गए थे कि वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। ग्रैंडपा कहते हैं इस पर अपनी सिस्टर का अच्छे से ध्यान रखना। किनकिन ग्रैंडमा के साथ थी और पूछती है मिस्टर हाउचन तुम कहाँ जा रहे हो? वो बताता है कि बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ। तो कहती है चैंग फैमिली की, मैं भी उन्हें जानती हूँ पर मैं चाहूंगी तो ग्रैंडमा अकेली रह जाएंगी। ग्रैंडमा कहती हैं नहीं मैं अकेली नहीं रहूंगी, हाउचन तू कैयर को भी अपने साथ ले जा। कहता है कैयर नहीं है, पर बीच में ही किनकिन बोल पड़ती है अगर तुम मना करोगे तो मैं घर पे रह लूंगी। उसे बार बार ले जाने को बोलने लगी थी तो हाउचन को उसे साथ में ले जाना पड़ता है। बट वहीं गेट पर उन्हें शेनलिंग और कैयर मिल गए थे। शेनलिंग कहता है पार्टी में शेन फैमिली का तो बन के मत जाना वरना हमारी नाक कटवाएगी। वो कहती मैं मिस्टर हाउचन के साथ आई हूँ। तो कहता है इसे तो मैं सीरियस लेता ही नहीं हूँ, और दोनों अंदर चले जाते हैं।
तो हाउसन भी किनकिन को अपने साथ अंदर नहीं लेके चाहता, बारिश छोड़ जाता है। पार्टी में कैयर को बैठा थे आकर पूछता है, अकेली बैठी हो, शेनलिंग तुम्हें छोड़ के चला गया क्या? वो कहती है उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आया था, वही पिकअप करने गया है। वो पूछता है तुम्हें ऑलरेडी पता उसकी गर्लफ्रेंड है? तो कहती है हाँ मुझे पता था। वो कहता है तुम इतनी शेमलेस हो। और हाउसन गुस्से से कैयर का हाथ पकड़ने लगा था, तभी वहाँ पे शेनलिंग आ जाता और कहता है तेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है तो कैयर के पीछे क्यों पड़ा है? किनकिन लेजिटिमेट डॉटर तुझे कम पड़ गई क्या? तो सब लोग बातें बनाने लगे थे कि हाउ ग्रुप का प्रेसिडेंट हाउ शेन फैमिली की लेजिटिमेट डॉटर के साथ है। वो कहता है मेरा उस किनकिन से कोई रिलेशन नहीं है। शेनलिंग कहता है अच्छा तभी तुम दोनों एक ही घर में रह रहे हो। हाउसन कहता है मुझे किसी वजह की वजह से उसे घर में रखना पड़ रहा है। तभी वहाँ चैंग फैमिली के ग्रैंडपा आ जाते हैं कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? शेनलिंग कहता है ये हाउसन एक नंबर का स्कमबैग है। हाउसन कहता है मैं नहीं तुम हो स्कमबैग, अपनी गर्लफ्रेंड पे चीट करते हो। शेनलिंग को गुस्सा आने वाला था पर कैयर उसे रोक देती है। तभी वहाँ पर शेनलिंग की गर्लफ्रेंड आ जाती है जो कैयर के थप्पड़ मारने वाली थी, पर शेनलिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। कैयर हैरान ही चल के रहा है तो गर्लफ्रेंड शेनलिंग की थप्पड़ मार देती है। तुम इसे बचा रहे थे, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? शेनलिंग कहता है पागल हो गई हो, ये मेरी सिस्टर है। पर तुम्हें ये सब झूठ किसने बोला? गर्लफ्रेंड कहती है मैंने तुम्हारी सिस्टर किनकिन की फोटो देखी है, ये वो थोड़ी ना है। हाउसन कहता है और नहीं तो क्या, तुम और कैयर साथ में रह रहे हो। शेनलिंग कहता है मैं अपनी सिस्टर के साथ नहीं रहूंगा तो क्या तेरे साथ रहूंगा? कैयर कहती है ऐसे तो तुम भी उस किनकिन के साथ रहते हो। वो कहता है पर हम दोनों में वैसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ रीजन। वो कहती है चुप हो जाओ, हमारा डिवोर्स हो चुका है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसके साथ भी हो। शेन कहता है मिस्टर हाउसन क्या तुम शेन फैमिली की पार्टी में नहीं गए थे? शेन फैमिली ने तभी बताया था कि उन्हें उनकी खोई हुई ग्रैंड डॉटर मिल गई और वो तुम्हारी एक्स वाइफ कैयर है, यानी शेनलिंग की बायोलॉजिकल सिस्टर। तो वो हैरान। गर्लफ्रेंड कहती है सॉरी शेनलिंग मुझे पता नहीं था, अच्छा वो थप्पड़ तुम्हारे लगा वरना मेरी तो लग जाते। और कैयर से सॉरी बोलती है। वो कहती है कोई बात नहीं, इससे साबित होता है कि तुम मेरे भाई की परवाह करती हो। शेनलिंग कहता है ओके ओके, पर ये बताओ तुम्हें यहाँ आने को किसने कहा था? हाउसन कहता है मैंने, क्योंकि मुझे इस बारे में पता नहीं था कि कैयर तुम्हारी सिस्टर है। शेनलिंग कहता है मेरी सिस्टर से माफी मांगो। वो उससे माफी मांगता है तो वो कहती है मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तो हाउसन ऐसे सॉरी ड्रिंक करने लगा था। चैंग फैमिली के ग्रैंडपा कहते हैं मुझे नहीं पता था कि तुम और कैयर की शादी हो चुकी है, वरना अगर कैयर बचपन में ना खोती तो वो मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ होती। हाउसन कहता है क्या शेन फैमिली और चैंग फैमिली का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था? ग्रैंडपा कहते हैं हाँ, ये दोनों बचपन में शादी करना चाहते थे पर अब तुमने डिवोर्स हो ही गया है तो अब मेरे ग्रैंडसन कैयर से शादी कर लेगा। तो हाउसन जेलस होकर चला जाता है। बाहर किनकिन खड़ी थी तो उससे गुस्से से पूछता है तुम्हें ऑलरेडी पता था कि कैयर ही शेन फैमिली की बेटी है, तो मुझे बताया क्यों नहीं था? तुम उसे छुपाया क्यों? किनकिन नाटक करने लग जाती है कि मुझे नहीं पता था और हाउसन गुस्से चला जाता है। वो उसके पीछे पीछे घर पे आ गई थी और उससे बोलने लगती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, बट वो कहता है तुम मेरे पैसे के पीछे हो ना, आपसे तुम्हें कैयर बनने का प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। किनकिन वहां से जाने लगती है बट कोई उसे पकड़ लेता है और ये होता है जियांग ताओ जो कहता तू मेरी बेटी नहीं है, कौन है तू? मेरी बेटी कैयर है। वो कहती है अच्छा तुम हो उस कैयर के डॉक्टर डैड? तो वो कहता है मुझे बताओ वो कहाँ रहती है, मैंने उसे अब तक पाला है, उसे मेरा एहसान तो चुकाना ही पड़ेगा। किनकिन कहती है तुम हाउचन के दुश्मन हो ना, मेरी हेल्प के बिना तुम अपनी बेटी तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। इधर ग्रैंडमा हाउचन से पूछने लग जाती हैं कि कैयर कहाँ चली गई, तो वो बताता है कि अब वो यहाँ नहीं रहेगी। ग्रैंडमा कहती है वो तेरी वाइफ है, यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी, क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ है? तो वो उन्हें बताता है कि कैयर को अभी अभी अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स मिले हैं, वो उनके साथ रहने गई है, पहले वाले उसके अडॉप्टेड थे। ग्रैंडमा कहती है ओके पर उसे जल्दी ले आना। इधर सब खाना खा रहे थे तो शेनलिंग बताता है कि चैन बार बार तुम्हारे बारे में पूछा जा रहा था तो मैंने उसे बता दिया कि तुम प्रेग्नेंट हो, और तो और उसने कहा कि उसे बच्चे बहुत पसंद है, वो तब भी तुम पे गिव अप नहीं करेगा। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे अभी अभी तो अपनी ग्रैंड डॉटर मिली है, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। वो कहती है ग्रैंडपा मैं वैसे भी चैन से शादी नहीं करने वाली, भले ही हम अच्छे दोस्त हैं। शेनलिंग पूछता है तो ग्रैंडपा आप ही बता दो आपको कैसा ग्रैंडसन चाहिए? ग्रैंडपा कहते हैं मैं चाहता नहीं कैयर की शादी हो, वो यही रह के खुश है, तू अपना देख, तू कितनी एज का हो गया, तूने तो अब तक शादी क्यों नहीं की? कैयर कहती है ग्रैंडपा बस कीजिए, ब्रदर तुम जल्दी सिस्टर इन लॉ से शादी कर लो, उसे किसी दिन डिनर पे लेके आना, साथ में खाएंगे। फिर कैयर को जियांगताओ को फोन आता है जो कहता है अच्छा तो शेन फैमिली की बेटी बन गई है। वो कहती है जियांगताओ कहाँ हो तुमने हाउचन के मॉम डैड को मारा था? वो कहता है 1 मिलियन लेके आओ फिर मैं तुम्हें सच बताऊंगा। तो कैयर वहां जाने लगती है। इधर किनकिन रोती हुई हाउचन को कॉल करती है और कहती है एक बुढ़ा मेरे पीछे पड़ा है,
मुझे डर लग रहा है और बोल रहा था कि मैं उसकी बेटी कैयर हूँ। हाशन कहता है कौन है वो, मुझे फोटो भेजो उसका। तो सोचती है देखा अब तुम ही मुझे लेने आओगे। कैयर वहाँ पे आती थी, देखती है हाउशन को और उसे देख किंकिन उसके सामने हाउशन को हक कर लेती है और कहती है अच्छा तुम आ गए, मैं कितना डर गई थी। हाउशन पूछने लग जाता है कि वो आदमी कहाँ गया, तो बताती है कि वो दूसरी तरफ चला गया। कैयर जियांगताओ को कॉल करती है कि तुम यहाँ आए क्यों नहीं। वो कहता है क्योंकि वो हाउचन मेरे पीछे पड़ा है। तो कहती है तुमने हाउचन के मॉम डैड को मारा है, अब खुद को अरेस्ट करवा दो। बट वो मना कर देता है। इधर किनकिन ने झूठ बोल दिया था कि वो आदमी फिर से मेरे पीछे पड़ेगा, तो तुम मुझे अपने घर ले चलो। वो कहता ओके, जब वो तुम्हें कॉल करेगा तो मैं उसे पकड़ लूंगा। और उसे घर ले आता है। तो वो ग्रैंडमा से मीठी मीठी बातें करने लगी थी। फिर वहां देखती है कोई भी नहीं है, तो उसके सूप में कुछ मिला देती है। बट मेड देख लेती है। मेड भागकर हाउचन को बताने लगी थी, बट वहां पर किनकिन आ गई थी। सब खाना खाने लगते हैं। तो कहती है मेड तुम वो वाला सूप क्यों नहीं लेके आई जो मैंने बनाया है, और खुद ही लाकर हाउचन को दे देती है। हाउचन का सिर चकराने लगा था और वो उठ के बाहर जाने लगा था, पर बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। किनकिन स्माइल कर रही थी कि वो उसके प्लान में फंस गया, पर मेड ये देखती है तो सोचती है मुझे यंग मास्टर को इस बुरी लड़की से बचाना ही होगा। कैयर ग्रैंडपा से बातें कर रही थी, पर तभी बॉडीगार्ड आकर बताता है कि हाउचन की मेड आपसे मिलने आई है। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ, फैमिली के किसी को भी अंदर मत घुसने देना। कैयर कहती रुको, मेड इतनी रात को आई है, जरूर कोई काम होगा, जाने लगी थी। ग्रैंडपा से रोकते हैं तो कहती है मुझे हाउचन की हेल्प करनी होगी। ग्रैंडपा से रोकते हैं बट वो आ जाती बाहर। मेड उसे टच करने लगी थी, बॉडीगार्ड मना करता है यंग लेडी को टच मत करो। वो कहती कोई बात नहीं। तो मेड उसे बताती है कि किनकिन ने यंग मास्टर को नशा दिया है, अगर तुम वहां नहीं गई बहुत देर हो जाएगी। कैयर कहती है वो ऐसा क्यों करेगी, वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। तो मेड कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, यंग मास्टर उसे घर में इसलिए लेके आए थे क्योंकि ग्रैंडमा को लगता है कि वो कैयर है। ग्रैंडमा को चोट लग गई है ना, और उसने यंग मास्टर को बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए। यंग मास्टर ने उसे बाहर निकाल दिया था, पर वो फिर आ गई। कैयर कहती है परेशान मत हो, मैं हूं ना, और अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लेती है। इधर किनकिन खुश हो रही थी कि अब तो वो सीओ की वाइफ बनी जाएगी, और उसके कपड़े खोलने लगी थी। तभी वहां पे कैयर आ जाती है बॉडीगार्ड्स को लेके। किनकिन कहती है तू यहाँ क्यों आई है, मैं और हाउचन तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। कैयर उसे उठा के दूर करती है उससे और कहती तू यहाँ कैयर बन के रह रही है ना, तो अब निकल जा खुद ही यहाँ से। हाउचन तुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, वरना तुझे ऐसे ट्रिक्स ना यूज करनी पड़ती उसके क्लोज होने के लिए, पर जब कल वो उठेगा तब तुझसे बदला जरूर लेगा। वो कहती है निकल जा यहाँ से, मुझे पता है उस टाइम मैसेज हाउचन के फोन से तूने भेजा था ना, और उसके थप्पड़ मार देती है। तो किनकिन रोती हुई चली जाती है। कैयर उसकी केयर करने लगी थी। वो कहता तुम, तो कहती है हॉस्पिटल चलना है। वो कहता है हॉस्पिटल क्यों, तो बताती है कि तुम्हें उस किनकिन ने नशा दिया था, और सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा था, पर टेंशन मत लो, मैं उस जियांगताओ को तुम्हारे लिए पकड़ के रहूंगी। वो कहता है मैं उसे ढूंढ नहीं पाया तो तुम कहाँ से ढूंढ लोगी। तो कहती है उसने मुझे कुछ टाइम पहले पैसों के लिए कांटेक्ट किया था, हो सकता है दोबारा करे। और जाने लगी थी, बट वो रोके कहता है रुको मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो कहती है हॉस्पिटल चलो। कहता है नहीं, बस तुम मेरे साथ रुक जाओ। वो हैरान क्या मतलब, बट वो उसे पकड़ के बेड पे गिरा लेता है और किस करने लगा था। इतने मेड ग्रैंडमा को बता देती है ये कैयर नहीं किनकिन है। तभी वहां पे कैयर आ जाती है और बताती है कि मैं कैयर हूँ, आपके सिर में चोट लग गई थी ना, इसलिए आप गलत समझ रही हो। ग्रैंडमा कैयर के साथ चली जाती है तो किनकिन चिड़ी हुई थी। किनकिन वहां से भागने लगी थी तो मेड उसे रोक लेती है, और इतने वहां पर हाउचन आ जाता है। मेड उसे सब बता देती है तो किनकिन पैरों में गिर के उससे माफी मांगने लग जाती है। मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, बट वो उसे खुद से दूर कर देता है। तुम बहुत गिरी हुई हो, तुमने कैयर को मेरे फोन से मैसेज करके बुलाया था और वहाँ 2 लड़कों को बुला रखा था। वो कहती हाँ मैंने किया था क्योंकि मैं उससे नफरत करती हूँ, असिस्टेंट इसे बाहर फेंक दो। असिस्टेंट उसे फेंकने वाला था तो वो कहती है मुझे पता है जियांगताओ कहाँ है, मैं तुम्हें बता सकती हूँ। वो कहता है तो जल्दी एड्रेस दो, अगर वो मिल गया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो हाउचन अपने असिस्टेंट को और बॉडीगार्ड को भेज देता है वहाँ उसे पकड़ने के लिए, पर किनकिन उसे फोन कर बता देती है कि वो लोग आने वाले हैं। हाउचन उसे घूर रहा था तो कहती है मैं तो बस अपनी मॉम को कॉल कर रही थी। असिस्टेंट वहाँ पे पहुँचता है पर वहाँ पे जियांगताओ नहीं था। तो कहती है क्या पता वो चला गया हो। इधर कैयर को देख ग्रैंडपा कहते हैं तू उस हाउचन के घर पे क्या करने गई थी। उसका भाई पूछता है तेरे तो उससे ब्रेकअप हो गया है ना। वो कहती है कुछ भी नहीं, बस जरूरी काम था इसलिए गई थी, और भाग जाती है अंदर। इधर असिस्टेंट हाउचन को आके बताता है कि जियांगताओ उस होटल में था पर वो भाग गया। हाउचन कहता है कहीं तूने तो उसे बता नहीं दिया। वो कहती नहीं मैंने कुछ नहीं बताया, मैं सच बोल रही हूँ। तो वो उसे भगा देता है। ग्रैंडमा कर कहती है मुझे कैयर ने सब कुछ बता दिया है। वो कहता है हाँ मैं उस जियांगताओ से अपनी मॉम डैड के मौत का बदला जरूर लूंगा। वो कहती हैं तेरे मॉम डैड चले गए हैं और वो कभी वापस नहीं आएंगे,
तो तू इस बात का अपनी लाइफ पे असर क्यों डाल रहा है? वो कहता है आप करियर की बात कर रही हो? तो कहती है हाँ, वो अच्छी वाइफ है। जब तुझे मेंटल प्रॉब्लम थी उसने तेरा कितना ध्यान रखा और पैसों के लिए तुझसे शादी नहीं की थी, पर तूने फिर भी उसे डिवोर्स दे दिया। वो कहता है मैं पागल हो गया था बदला लेने के चक्कर में। ग्रैंडमा कहती है ओके, तू करियर से जाके बात कर। वो कहता है जब तक वो जनता पकड़े नहीं जाता मुझे चैन नहीं आएगा। ग्रैंडमा कहती है हाँ ठीक है, तो वेट कर, तब तक करियर को कोई और ले जाएगा तुझसे छीन के, बाद में रोना मत। इधर चैन ने करियर को बुलाया था तो वो पूछती है क्या हुआ? तो वो कहता है तुम्हारे भाई ने कहा था कि मैं तुमसे मिलूं, आखिर तुम लास्ट नाइट उस हाउशन के साथ थी। वो कहती है मेरा भाई तो कुछ भी बोलता है। तो चैन कहता है मेरी भी सिस्टर है, मुझे भी उसकी परवाह होती है। वैसे तुम्हारा हाउचन से क्या रिलेशन है? तो कहती है कुछ भी नहीं, वो बस मेरा एक्स हस्बैंड है। चैन कहता है क्यों, उसे तुम्हारे बेबी की परवाह नहीं है? तो कहती है उसे पता ही नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर चैन उसके साथ सेल्फी लेने लगता है, जो इधर हाउशन देख लेता है और उसे लगता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। तो जेलस हो रहा था कि ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। असिस्टेंट कहता है हाँ दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। हाउचन उसे घूरता है तो असिस्टेंट चुप हो गया था और फिर कहता है अगर उन दोनों की फ्यूचर में शादी होगी तो आप नहीं जाना चाहोगे तो मैं आपके बदले में चला जाऊंगा। हाउचन कहता है फिर तो तुझे उनके बच्चों का भी नाम रखना पड़ेगा। असिस्टेंट कहता है नहीं नहीं बॉस, अगर तुझे अपनी जॉब प्यारी ना हो तो तू यहाँ पे खड़ा होकर बकबक कर सकता है। बट वो भाग जाता है। फिर हाउचन उसे कॉल करता है और पूछता है कहाँ हो तुम? तो वो बताती है कि मैं सो रही थी। तो पूछता है किसके घर पे? वो कहती है ऑफ कोर्स मेरे घर पे, और कहाँ सोऊंगी? तो कहता है कल तुम उस चैन के साथ थी ना, इसलिए तुम दोनों में बड़ा प्यार जाग रहा है। वो कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं और चैन अभी तो फ्रेंड्स हैं, पर अगर कभी फ्यूचर में शादी करेंगे तुम्हें जरूर बुलाऊंगी मैं। हाउचन कहता है तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, और तुम्हें क्या लगता है वो चैन तुम्हारे लिए ठीक होगा? और फोन काट देता है। तो कहती है अच्छा जेलस हो रहा था। फिर ग्रैंडमा हाउचन को बताती है कि मैंने करियर को फोन किया था और उसकी तबीयत खराब है, पता नहीं उसे क्या हो गया, जा तू उससे मिलकर आ। वो कहता है तो बहुत रात हो रही है। ग्रैंडमा कहती है जाना नहीं चाह रहा, तो वो भाग जाता है। इधर ये सब लोग डिनर कर रहे थे, तभी बॉडीगार्ड आकर बताता है कि हाउचन आया है। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, भगा दे उसे। पर करियर बॉडीगार्ड को मना कर देती है और उससे पूछती है क्या हुआ? तो पूछता है तुम्हारी तबीयत ठीक है? ग्रैंडमा बोल रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने में शैनलिंग आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगी थी। करियर कहती है भाई तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाओ, और उसे भगा देती है। और हाउचन से कहती है चलो खाना खाते हैं। वो कहता कोई जरूरत नहीं, और जाने लगा था पर उसके पेट में गुड़गुड़ हो रही थी। तो कहती है शर्माओ मत, चुपचाप चलो, और उसे पकड़ के ले आई थी। वो कहता है हेलो ग्रैंडपा। वो कहते हैं मुझे ग्रैंडपा क्यों बोल रहा है, मैं तेरा ग्रैंडपा नहीं हूँ। वो कहता है ओल्ड मैन को सब ग्रैंडपा ही बोलते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं मैं भूला नहीं हूँ, तूने मेरी ग्रैंड डॉटर को बुली किया था। तो वो सॉरी बोलता है। क्लेयर कहती है ग्रैंडपा जाने भी दो, मैं इससे नफरत नहीं करती। बट ग्रैंडपा उठ के चले जाते हैं। हाउचन उसे सॉरी बोलने लगा था। वो कहती कोई बात नहीं, और उसे खाना देने लगती है। हाउचन कहता है यहाँ पे बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं है। वो सोचती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, ड्रिंक कैसे कर सकती हूँ। तो कहती है रात को मैं ड्रिंक नहीं करती। वो पूछता है क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तो कहती है कुछ नहीं। हाउचन कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत जल्दी कर रही हो चैन के लिए? मुझसे तो तुम्हारी जबरदस्ती शादी हुई थी, पर अब तुम्हारे पास चॉइस है। वो कहती है क्या बोल रहे हो, मैं और चैन तो बस खाना खाने गए थे, हम बस फ्रेंड्स हैं। हाउचन कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, चलो फिर से शादी कर लेते हैं, मैं उस चैन से तो बेटर ही हूँ। कैर पूछती है पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो कहता है वो मुझसे कम अर्न करता है, ज्यादा काम नहीं करता वो। तो कहती है हर इंसान अलग होता है, अगर वो तुमसे कम कमाता है इसका मतलब ये नहीं वो अच्छा नहीं है, वो तो काफी अच्छा इंसान है। वो कहता है तुम उस चैन की साइड ले रही हो। तो कहती है नहीं, मैं बस तुम्हें बता रही थी, और वैसे भी हम दोनों कौन से एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तो हाउचन उठ के चला जाता है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं वो तुमसे दोबारा शादी करना चाहता है। वो कहती है आप सुन रहे थे? तो कहते हैं तुमने उसे रिजेक्ट क्यों नहीं किया, क्या तुम अब भी उसे लाइक करती हो? भूल गई उसने तुम्हारे साथ क्या किया था? तो कहती है क्योंकि उसे पहले पता नहीं था कि मैं जियांगताओ की अडॉप्टेड बेटी हूँ। आखिर जियांगताओ ने उसके मॉम डैड को मारा है, और आप चिंता मत करिए, उससे दोबारा शादी करने से पहले मैं 100 बार सोचूंगी। इधर किनकिन चैन की सिस्टर से मिलने आती है और उससे पूछने लगती है कि चैन और करियर में क्या रिलेशन है। तो बताती है कि पता नहीं मेरा भाई क्यों उस करियर को लाइक करता है, सुना है वो तो प्रेग्नेंट भी है। और जैसे ही चैन की सिस्टर उठ के जाती है, वो जियांगताओ को कॉल कर देती है और बता देती है कि करियर हाउचन के बच्चे से प्रेग्नेंट है, अब तो तुझे उसके बदले बहुत पैसे मिलेंगे। इधर ग्रैंडमा परेशान थी, हाउचन पता नहीं करियर को कब लेके आएगा घर। तो मेड कहती है वैलेंटाइंस डे आने वाला है, आप ही उसे यहाँ पे बुला लो। इधर करियर का भाई उससे पूछता है वैलेंटाइंस डे आने वाला है तो मिस्टर हाउचन और चैन दोनों तुझे वैलेंटाइंस डे के लिए पूछेंगे, तो किसके साथ जाएगी? वो कहती है किसी के साथ भी नहीं, घर पे रहूंगी।
भाई तुम मेरे बारे में छोड़ो, अपना देखो, तुम सिस्टर इन लॉ के साथ कब जा रहे हो? वो कहता है मैंने तो पहले ही प्लानिंग कर ली है, उसके ग्रेजुएट होते ही नेक्स्ट ईयर शादी कर लेंगे हम दोनों। तभी कैरियर को ग्रैंडमा को कॉल आता है जो कहती हैं क्या तू इस फ्राइडे फ्री है? मैं तुझे बहुत मिस कर रही हूँ, मुझे मिलने आ जाना। कैरियर ओके कर देती है। उसका भाई कहता है हाउचन की ग्रैंडमा तुझे फ्राइडे को बुला रही है और फ्राइडे को वैलेंटाइंस डे है, वो पक्का तुझे हाउचन के साथ डेट के लिए बुला रही है, जरूर हाउचन का ही आइडिया होगा। कैर कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो ग्रैंडमा से मिलने चाहती है। ग्रैंडमा कहती है मुझे आज ही पता चला कि आज वैलेंटाइंस डे है, क्या कोइंसिडेंस है? आज हाउचन को भी कोई काम नहीं है, तुम दोनों साथ में सेलिब्रेट कर लो, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। देख हाउचन ने तेरे लिए गिफ्ट भी प्रिपेयर किया है। हाउचन उसे देकर कहता है मैंने नहीं, ग्रैंडमा ने खरीदा है। वो कहती है इतना सच बताने की जरूरत नहीं थी, अगर तुम्हें काम है तो तुम चले जाओ। हाउचन कहता है मैंने आज की छुट्टी ली है, तुम ये कपड़े ट्राई करके आओ। चंद घर पे आ रहा था। शैलिंग पूछता है क्या हुआ, सिर्फ मेरी सिस्टर से मिलने आया है? वो कहता है हाँ, उसे पूछने के लिए आया था। शैलिंग कहता है तो लेट हो गया, वो हाउचन के घर पे है, जा वहीं चला जा। चंद कहता है मेरी उनके घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही, क्यों ना हम दोनों साथ चले। शैलिंग कहता है पिछली बार जब वो हमारे घर आया था मैं उससे फाइट करने लग गया था, तो मैं उसके घर कैसे चला जाऊँ? चंद कहता है पर तेरी सिस्टर तो उसके घर पे है, अगर उसने तेरी सिस्टर को बुली किया तो शैलिंग उसके साथ जाने लगता है। इधर कैरियर ड्रेस ट्राई करके आती है, पर देखती है उसकी स्कर्ट तो छोटी है। वो उसके बेली पे टच करके देखने लगा था तो वो रोक देती है, क्या कर रहे हो? हाउचन कहता है शन फैमिली में तुम्हें ज्यादा कुछ खाने को मिलता है क्या? तुम्हारा पेट बहुत निकल रहा है। तो कहती हाँ, वहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। उसकी ड्रेस वो छोटी आ रही थी, इसलिए हाउचन उसे दूसरी ड्रेस दिलवाने के लिए शॉपिंग लेके जाने लगा था। पर वो दोनों देखते हैं बाहर चैन और शैनलिंग खड़े हैं। तुम दोनों यहाँ क्यों? शैनलिंग कहता है ये चैन मुझे लेके आया है यहाँ। चैन कहता है हम तो रास्ते से जा रहे थे इसलिए आ गए। हाउचन कहता है अच्छा, तो अंदर जाओ, हम दोनों तो जा रहे हैं। शैनलिंग पूछता कहाँ जा रहे हो? तो कहता है शॉपिंग जा रहे हैं। तो चंद कहता है हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हाउचन कहता है ठीक है जरूर चलो, पर मैं और कैरियर जो भी करेंगे बीच में इंटरफेयर मत करना, जैसे कि मैं और कैरियर किस करने लग गए, तुम बस खड़े होके देखोगे। शैनलिंग कहता है तुम दोनों फिर से साथ हो, और चंद को पकड़ के ले जाता है। चंद पूछता है क्या तूने हाउचन को अपना ब्रदर इन लॉ मान लिया है? शैनलिंग कहता है मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, ये मेरी सिस्टर का फैसला है, अगर वो हाउचन को लाइक करती है तो मैं क्या कर सकता हूँ। चंद कहता है यानी मेरे पास तो कोई चांस ही नहीं है। हाउचन कहता है तुम्हें पता है वो चंद अभी भी तुम्हारे पीछे है? वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसे पहले शादी के लिए मना कर दिया है कि मैं शादी करने के मूड में नहीं हूँ। वो कहता है इसका मतलब तुम मुझे भी रिजेक्ट कर रही हो? तो कहती है पता नहीं, जब तक जियांगताओ वाला मामला सॉल्व नहीं हो जाता इस बारे में बात नहीं करते। वो कहता ओके, तब तक तुम चैन के भी क्लोज नहीं होगी। फिर ग्रैंडपा का बर्थडे आने वाला था तो वो उसके साथ शॉपिंग करने चाहती है उनके लिए गिफ्ट लेने के लिए। किन कैरियर को फोन करती है और कहती है ग्रैंडपा का बर्थडे आने वाला है, मैं उन्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ पर वो लेंगे नहीं। वो कहती तो मैं क्या करूँ? तो कहती तुम मुझसे वो गिफ्ट ले जाओ और ग्रैंडपा को दे देना, क्या तू बस मेरी इतनी सी हेल्प नहीं कर सकती? तो कैरियर मान जाती है। इधर ये दोनों खुश होती हैं कि जैसे वो बाहर आएगी जियांगताओ उसे किडनैप कर लेगा और मार देगा। कैरियर को बाहर जाते देख उसका भाई उससे पूछने लग गया था कहाँ जा रही हो, बट वो बिना बताए चली जाती है। किन कहती है सॉरी, मैं हाउचन के घर पे कैरियर बन के रही थी, पर मैं अब सुधर गई हूँ, मुझे माफ कर दे। कैरियर कहती है कोई बात नहीं, पास्ट को जाने दे, अब तो अच्छी इंसान बन जा। किन कहती है मैंने ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट खरीदा है, तू पहले चेक कर ले, अच्छा लगा तो ठीक है वरना मैं दूसरा ले लूंगी। और कार का गेट खोलती है बट अंदर जियांगताओ बैठा था जो उसे पकड़ के कार में खींच लेता है और उसे पकड़ के ले जाता है। जबकि किन खुश हो रही थी। जियांगताओ ने कैरियर को किडनैप कर लिया था और कहता है देखते हैं वो हाउचन तुझे बचाने आता है या नहीं। इधर हाउचन कैरियर को वीकेंड के लिए कॉल करता है कि क्या तुम फ्री हो, पर फोन जियांगताओ उठाता है तो कहता है तेरे पास कैरियर का फोन कैसे आया, कहाँ है तुम और कैरियर कहाँ पे है? तो कहता है तुझे बड़ी इसकी फिक्र हो रही है, मेरे पास है, अगर इसे बचाना है तो पैसे लेकर आ, कम से कम 100 मिलियन। हाउचन कहता ओके एड्रेस दे। जियांगताओ कहता है मुझे पागल समझ रखा है, एड्रेस दूंगा तो पुलिस को ले आएगा या अपने बॉडीगार्ड्स को ले आएगा, पैसे मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर कर वरना ये मारी जाएगी। हाउचन कहता तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, आखिर वो तुम्हारी डॉक्टर बेटी है। तो कहता है पर मेरे किसी काम की नहीं है, तू पैसे ट्रांसफर कर वरना इसके साथ साथ तेरा बच्चा भी मारा जाएगा। हाउचन हैरान, बच्चा? तो वो हंसने लग जाता है, तुझे पता नहीं है ये कैरियर प्रेग्नेंट है तेरे बच्चे से, और फोन काट देता है। फिर हाउचन शैनलिंग के पास आता है, उसे बताता है कि कैरियर को जियांगताओ ने किडनैप कर लिया और वो बोल रहा था कि वो प्रेग्नेंट है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? शैनलिंग कहता मुझ पे क्यों चिल्ला रहा है, मैं थोड़ी ना तेरे बच्चे से प्रेग्नेंट था जो मैं बताऊंगा। हाउचन कहता है उसे मेरी वजह से जियांगताओ ने किडनैप किया है, मुझे उसे बचाना ही होगा। शैनलिंग कहता है मुझे एड्रेस बताओ उसका, मैं अपने बॉडीगार्ड्स भेज दूंगा। तो कहता है जियांगताओ ने एड्रेस ही नहीं बताया, ऐसा लग रहा है कोई उसकी हेल्प कर रहा है।
किनकिन बोल रही थी कि उसे भी जैंगताओ ने कांटेक्ट किया था। शैनलिंग कहता है उस किनकिन को तो मैं देख लूंगा, और उसकी गर्दन पकड़ लेता है कि बता मेरी सिस्टर कहाँ पे है। वो पहले तो मना करने लगती है मुझे नहीं पता, तो कहता मुझे सब पता है, तूने ही जैंगताओ को बताया है, वरना तू यहीं भी मारी जाएगी। और उसके मुंह पे चाकू मारता है तो वो डर के मारे सब कुछ बता देती है, और शैनलिंग वो एड्रेस हाउचन को बता देता है। हाउचन कहता है मुझे वहाँ अकेले जाना पड़ेगा, वरना वो कैयर को नुकसान पहुंचा सकता है। इधर शैनलिंग किनकिन को पकड़ के उसकी मॉम के पास ले आया था और कहता है तुम दोनों माँ बेटी ने ये सब प्लान बनाया था ना, अगर मेरी सिस्टर सही सलामत नहीं आई तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। इधर हाउचन वहाँ पे आता है और बताता है कि मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए, शायद किसी वजह से अभी तक पहुंचे नहीं है। जैंगताओ के गुंडों ने कैयर को पकड़ रखा था, तो कहता है कैयर डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। जैंगताओ हंसने लग जाता है, उसे बाद में बचाइए, पहले खुद को बचा ले। इधर शैनलिंग किनकिन के मॉम को कहता है जल्दी से उन गुंडों को कॉल कर। जैंगताओ हाउचन को डंडे मारने लग गया था कि उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। शैनलिंग गुंडों से कहता है तुम लोगों को पैसे चाहिए, मैं तुम्हें जैंगताओ ने जितने दिए उसके डबल पैसे दूंगा, कैयर को कुछ मत करना। तो गुंडे कैयर को छोड़ देते हैं। कैयर भागे हाउचन के पास आ गई थी। हाउचन कहता तुम चली जाओ यहाँ से। वो कहती नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, और जैंगताओ से कहती है तुम बार बार सेम गलतियां क्यों कर रहे हो। जैंगताओ कहता है मेरी सबसे बड़ी गलती थी तुझे अडॉप्ट किया, और उसे मारने वाला था, पर गुंडों को मैसेज आ गया था कि जैंगताओ को मार दो, ट्रिपल पैसे मिलेंगे। तो गुंडे जैंगताओ को मारने लगते हैं और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। फिर हम कुछ टाइम बाद देखते हैं कैयर ग्रैंडमा से मिलने आई थी। जब वो जाने लगती है तभी वहां पर हाउचन आ जाता है और उसे किस कर देता है। फिर वो उसे शादी के लिए पूछता है तो वो हाँ कर देती है और दोनों हक कर लेते हैं। और इसी के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।